इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। हाँ गुरु वाणी लागे मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो थोड़ी गुरु वाणी लागे। हाँ गुरु वाणी लागे मन। पदमचंद जी चंद्रकला परिवार बेंगलोर आपको सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजेंद्र जी जैन, मुकुल जी जैन विजयवाड़ा से पधारे हैं, आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शीघ्रता से आ जाएं। राजेंद्र जी जैन विजयवाड़ा से पधारे हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेंद्र जी जैन, मैना, मनीष, मधुर, मयंक, ऋषभ, तन्मय छाबड़ा परिवार मुंबई से आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। हाँ, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। राजेश जी, अर्पित जी जैन बीना से पधारे हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। राजेंद्र जी जैन विजयवाड़ा, मुकुल जैन आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया, आप भी आए। मनोज जी जैन गुड़गांव से पधारे हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जतारा जैन समाज से नए मंदिर की भावना, पंचकल्याण की भावना लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मनोज जी जैन आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुड़गांव से पधारे हैं। मालचंद जी काले सोलापुर से आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। हो
जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को चेप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भाक्ष्य अभाक्ष्य बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। तेरे नाम से ही अब तो, तेरे नाम से ही अब तो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्भ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। तो फिर आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत हो, गुरुदेव
गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, हर क्षण के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की छैनी से गिरि कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन यति कर डाला, चैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जंगल में प्रातः प्रातः गाय जंगल की ओर चली जाती है। भिन्न भिन्न स्थानों में वे जाकर के जंगल के चारा, जो घास फूस है, हरा सूखा है, जो कुछ भी उपलब्ध होता है, उनको थाली नहीं परोसी जाती, किंतु जहाँ पर वह घास रहता है उसका चरना प्रारंभ कर देती। उनको किसी विद्यालय का संस्कार नहीं मिला, उनको किसी ने ये नहीं सिखाया है ये खाना नहीं चाहिए और ये खाना चाहिए।
पानी भी पीते हैं तो आपको बताना पड़ता, उनको किसी आवश्यकता नहीं पड़ती, इशारा भी नहीं किया जाता और वह वो ही करके आ जाते। भिन्न भिन्न वनस्पति होती हैं। कई बार देखा, सूखा तो खा रही गैया, किंतु हरी होने के उपरांत उसकी ओर वो देखते तक नहीं। और आपके लिए सूखा तो कभी पसंद आता ही नहीं। किंतु आहार संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है, प्रत्यय के साथ संज्ञा जुड़ी हुई है। संज्ञा का अर्थ संज्ञानम, संज्ञा। हेय और उपाधि का बोध आपको ही कराना पड़ता है, वो तो अपने आप ही कर लेते हैं। और उसमें बेचूक, कभी भी चूक नहीं करते वो। गाय कई प्रकार की घास खा करके सार में आकर के बैठ जाती, रात में वह जुगाली चलती है। खाया था उसको, उसने ग्रहण किया था और रात में उसको वह जुगाली के माध्यम से पचाता है। आचार्यों ने हम लोगों के लिए यह उदाहरण दिया है, हम आपके लिए उसको बताना चाह रहे हैं। गाय रात में उसका चरवन करके उसमें लाला रस का सम्मिश्रण करा करके जो दिन भर खाया है उसको पचा देती है। रात में प्राय करके वह नए सिरे से नहीं खाती, किंतु जो खाया है उसी का पाचन करती है। खाना अलग वस्तु होती है और पचाना अलग वस्तु होती है। पचाए बिना रक्त, रस आदि आदि नहीं परिवर्तित होते हैं। और यदि वह पचाने में विलंब हो गया तो वह कभी भी, जब तक पूर्ण वह खाया हुआ बाहर नहीं निकलता, तब तक नए सिरे से वो खाना, बीच बीच में डकार भी वो लेते ही है। वो डकार इसलिए आवश्यकता है कि ऑक्सीजन नए सिरे से हम लें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं आप लोग, बाहर निकालना, वो उसको पहले निकालना चाहते। आचार्यों ने इसके लिए एक संज्ञा दी है कि वह श्वास और निश्वास ग्रहण करना तब जबकि उसको निष्कासित कर देना। तो ये सारी सारी क्रियाएं प्रशिक्षण के बिना, विद्यालय गए बिना उनको प्राप्त होती है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ यही होता है। आहार संज्ञा का अर्थ आहार लेना मात्र नहीं है, इच्छा का होना। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए बच्चों को तब तक भोजन नहीं कराना चाहिए जब तक खुल करके उनकी इच्छा, नाक मरोड़ करके तो रह जाते बच्चे,
उनको बुलाना नहीं। और बार बार प्रतीक्षा जो करती है वो उसमें बनावटी कितनी है ये भी माता पिता जान लेते। अब देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्रहण करना और पाचन करने में क्या अंतर है ये उदाहरण के द्वारा हमने दिया। श्रवणों को भी समझना चाहिए हम कहाँ पर अवैध रूप से ये कार्य कर रहे हैं। नहीं तो हम तो समझ करके कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं अभी भी। वो ये है दिन में जैसे गाय पशु पक्षी चर करके आ जाते हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ करके चरवन करते हैं, ये रोथनते ते पशव। हाँ, जो चरवन करता है वो पशु और वह इसके बिना खाते हैं उसको मृग कहा है। उनको चरवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह कौन है? बिल्ली है, कुत्ता है, सिंह है, खरगोश है, आदि आदि ये सारे आप पशु पक्षी कहते हैं लेकिन इनको पशु नहीं कह सकते। किंतु गाय इत्यादि जो है ये चरवन करते हैं, इसके लिए उन्होंने जुगाली कहा है। 2 बार लोलाया खाया जाता है, जुगाली। हाँ, किंतु वो जो है कुछ पक्षी और मृग है वो नहीं। सिंह मृग है इसलिए मृगेंद्र कहलाता। हाँ, क्योंकि वह जंगल में रहने वालों का इंद्र होता, यहाँ पर रहने वालों का इंद्र वह नहीं होता। तो अब ये कह रहा था मैं, रात में मुनि महाराज दिन में स्वाध्याय करें। जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार स्वाध्याय करें। इसके लिए वो उपकरण दिए जाते हैं। जब वह पूर्ण हो जाता है, अनुष्ठान के साथ भावना के साथ अगली पाठ्यक्रम को प्राप्त करने से पूर्व में कुछ अंतराल छोड़ करके कर लेता। अब ये कह रहा था, पशुओं के समान आप लोगों को जुगाली करना चाहिए। दिन में जो कुछ भी आपको दिया गया है, सुनाया गया है, उसको रात में तो स्वाध्याय के लिए हाँ कहा महाराज। हम क्या कहेंगे? ना कहा है। लेकिन हाँ का अर्थ समझ में आता आपको? कैसे हाँ कहा है? नए सिरे से पढ़ना नहीं, किंतु जो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, उसको बार बार चिंतन में लाने के लिए उन्होंने जुगाली कहा। ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसको अर्थ के रूप में आप लोगों के सामने रखते समय बहुत सोच विचार करना पड़ता है। तो हमने कहा ये स्वाध्याय के लिए हमारे लिए आचार्यों ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। रात में चश्मा लगा करके लाइट जलवा करके, तुम ब्रह्मचारी कैसे ब्रह्मचारिणी हो? हाँ, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, लाइट तो जलाओ। अब वो 10-10 बजे तक लाइट जलेगी। हम सोचते हैं क्या निर्दोष स्वाध्याय है ये? बोलो। हाँ, और दूसरी बात है, 12 घंटे के लिए अपने आप ही इनसे हम लोगों को परहेज हो जाता है।
परहेज का मतलब नहीं तो वहीं पर आकर के लाइट जला करके बैठ जाएंगे ये 10 बजे तक। नहीं, लाइट के माध्यम से जीव त्रस्त जीवों का तक वध होता है। जो व्यक्ति त्रस्त जीवों से बचना चाहता है उसको सर्वप्रथम इस लाइट से बचना चाहिए। और हमारे लिए प्रकाश का क्या प्रबंध है? सूर्य देवता हमारी सेवा के लिए खड़ा है। हमारी सेवा के लिए देवता भी नियुक्त है और आप देवताओं से भाग जाते हैं दूर। हाँ, क्योंकि ये भैया देवी देवता है वहां पर, मत जाओ वहां पर। हम आप लोगों को ही देवी देवता समझते हैं, भैया इनसे परहेज कर लो। बिल्कुल स्पष्ट कहा है। जो उपरिल स्वाध्याय हैं, धवला, जय धवला, महाबंद आदि आदि, कषाय पाउड़, षटकंड आगम, अध्यात्म के सारे सारे ग्रंथ, इनसे जो ही ये आ जाते हैं त्यों ही अभी भी दक्षिण में बंद करते हैं और वह आपस में चर्चा करना मुनि महाराज करते हैं। एक बार पूछा हमने एक महाराज जी को, ऐसा क्यों? इनके लिए ये नहीं बताया है। विशेष भोजन होता तो विशेष बच्चों को ही खिलाया पिलाया जाता है, हर बच्चों को नहीं। तो यहाँ रात में पचाने की प्रक्रिया अपने आप ही अवग्रह या अवयव धारणा, ये सारे जो स्वाध्याय के भेद हैं ये मंझ जाते हैं। और आप लोग पढ़ने को ही स्वाध्याय मानते हैं, चिंतन को स्वाध्याय मानते नहीं। पढ़ते समय और आपका आवाज़ इत्यादि के भी बाधक होते, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। चिंतन के समय पर आप लोग यदि वहाँ पर हा हुल्ला करेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? इसीलिए 12 घंटे आप लोगों से दूर होने का एक बहुत अच्छा अवसर हमें प्राप्त होता है। और उस समय हम दिन में जो खाया है वह रात में पचाए। जिस बच्चे के पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है उसको माता पिता को भी बहुत उत्साह होता, प्रसन्नता होती है कि बच्चा खा ही नहीं रहा है, पचा भी रहा है। अब बच्चे की खुराक को अनुपात से बढ़ाना है। और आप अपनी रुचि के अनुसार खाएंगे नहीं, आपको खिलाया जाएगा, बस खाते जाओ। गैया कभी ये नहीं करते मुझे वो लाओ, मुझे वो लाओ। हाँ, जो सामने खिलाने के लिए रखा जाता है खाने के लिए तो वो उसको खा लेती है। और आवश्यकता है तो वो मुंह उठा करके देखती है, तो समझ लेते हैं। उतना ही नपा तुला उनको रखा जाता है। हाँ, कुछ छूट गया है कि देख लो, कुछ बच गया है कि देख लो घास, तो उसी घास के पास और थोड़ा से रख देंगे, लेकिन वो घास खाते कि नहीं देख लेते। एक गाय दूध देने वाली दुधारू और एक दूध नहीं देती। दूध नहीं देती है, बुरा नहीं मानना, तो दूध देती है तो बच गया उसको और थोड़ा सा मिला करके दूसरे के सामने रख देते हैं। उसी प्रकार हमारा भी कहना
पहले खाया है, हमने खिलाया है। अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश के माध्यम से पचा करके आओ। अब खाते खाते बैठे ऐसा नहीं, दूसरे को भी खिलाओ। जैसे हमने खिलाया था वैसे को वैसे खिलाना, इधर उधर की बातें नहीं करना। ये यदि नहीं करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी कमजोरी है, स्वाध्याय की बड़ी कमियां हैं। इसलिए ये उदाहरण योग अच्छा आ गया। छात्राएं आए बताते हैं। हाँ, जल्दी क्यों आए तुमको? छात्राएं आ गई, ये पर्याप्त नहीं है क्या? बस इतना ही है। अब छात्रा आ गई हैं तो ये सारी बातें इसलिए वर्षों के बाद भी स्वाध्याय में और नहीं पाओगे आप। वो आज आधा घंटा 15 मिनट में हमने अब देखो, गाय भैंस आधी आधी चरवण के लिए चले जाते हैं, वो सूंघती है, नहीं समझे? नाक लगा कर सूंघती है और उसके माध्यम से ज्ञात कर लेती है ये जहरीला है। और ये दुधारू दुग्ध देने वाली ये घास है, उसको तो खा लेते हैं। हम यहाँ पर पहाड़ के ऊपर वगैरह चले जाते हैं, हरियाली से युक्त पेड़ लगे हुए हैं, वहीं पर बंदर बैठे हैं, उसमें से एक भी वह कली खाते नहीं, किंतु जो सूखा है वो सूखा तो खा लेते। अरे बंदर ये कैसे यार? नहीं, वह विषाक्त है उसके लिए। वह और किसी काम में, दूसरे काम में तो ले लेते होंगे, लेकिन खाने के लिए नहीं लेते। उसी प्रकार हमारे लिए कहा है, जो आपके लिए पाठ्यक्रम में दिया गया है वही खा लो, उसी के बारे में पूछ लो। आमनाय है, अनुप्रेक्षा है, पृच्छना है। पृच्छना वही पूछो जो कल हमने दिया था, उसमें यदि शंका हो गए तो। और वह प्रश्न भी उदार नहीं होने से दूसरे के प्रश्न को आप पूछ दो, और वह वहीं पर बैठे बैठे सोचता है कि इसके लिए इससे माध्यम से हमें अर्थ मिल जाएगा। वो ठीक नहीं है। कल किस ढंग से सुनाया गया था और क्या सुन करके अपने ग्रहण किया है, क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया, वो पहले थोड़े से बताओ, तब हम समझेंगे। ये प्रश्न भी ठीक है आपका। वही कुछ लोगों के प्रश्न वही रहते हैं और जीवन पर्यंत वो निकाल रहे हैं। उनको देना नहीं चाहिए। ग्राहकों की पहचान समझते हो क्या होता है? ये बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण है। महाराज, हमारी दुकान चलती नहीं, कैसे नहीं चलती? ग्राहकों को बनाए सीखो, तो फिर देख लो कैसे जाए। व्यवहार, तो व्यवहार ऐसे मीठे रखो, और नाती के बराबर उम्र वाला भी है फिर भी उसको दादा कहो, कक्का कहो, नहीं समझी? फिर देख लो। हाँ महाराज, आप लोगों के पास कैसे बच्चा आ जाते हैं, हम बुलाने से भी नहीं आते भैया, हम अपने ढंग से उनको खुराक देते हैं, इसलिए तो आते हैं। और वो काम नहीं करेंगे तो फिर आने के उपरांत भी हम इनको वहां पर बैठ जाओ, हावला नहीं करना, बैठ जाओ। तो ये हो गया, ये सब विद्यालय के बिना हो रहा है। आपके पास भी संज्ञाएं हैं, उसके पास भी संज्ञा है, बहुत अंतर पड़ रहा है। आज तो इतना ही ठीक है, ज़्यादा खिलाना भी ठीक नहीं। हाँ,
इसीलिए ज़्यादा वो रसोई बनाती भी नहीं माँ, नहीं समझे, ताकि ये बार बार मांग ले। नहीं, कल के लिए, हाँ बेटा, हाँ, कल के लिए। ये कल के लिए कहने से अपने आप ही कल जो है अलग चीज मिलेगी, मिले या न मिले, कहने से अपने आप ही काम भी करते हैं और समय पर। देखो, ज़्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे, आपके लिए ही बनाया हुआ है व्यंजन, फिर वो कौन खाएगा? खाते हैं तो बीमार और पड़ जाओगे। महीनों महीनों तक कुछ बच्चों को रोटी नहीं मिलती और व्यंजन नहीं मिलते और नमक भी नहीं मिलता और मिर्च भी नहीं मिलती, फिर क्या खाएं? दवाई खाओ और क्या खाएं? गम खाओ। हाँ, इसलिए कल की छुट्टी करने के अपेक्षा से आज कम खाओ और जो खाने योग्य नहीं वो न खाओ और बार बार कहना न पड़ते, बच्चों हमारे पास समय नहीं है, हम अपना काम करें या तुम्हारे लिए करें। दूसरी बात, तुम्हारे लिए ही हम पर कर रहे हैं, उसमें हम समय को खो नहीं सकते। समय के अनुसार भूख लगती है तो समय के अनुसार रसोई भी बननी चाहिए, तभी वह अच्छा होता। 12 बजे 1 बज गया तब तक जो है भूख मर जाती है, भूख भी मरती है और उसको जब मर जाती है तो वह कुछ भी दे दो तो फिर उसको उल्टी होने लग जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। जब तक इच्छा ना हो तब तक बेटा खाना नहीं। हो गए, बहुत दिन हो गए, अब कैसे कब, तो बहुत इधर उधर की बातें खाई, इसलिए अब धीरे धीरे ही अब वो खुराक बढ़ेगी, फिर बाद में पूर्ववत हो जाए। इस प्रकार यह स्वाध्याय के क्रम में हमें हे ओफारे इत्यादि का। एक बार की बात है, महाराज हम लाइट नहीं जलाते, जलवात भी देते नहीं है, किंतु जल रही है उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, यही तो बात है, उसमें आपका भी पार्टनरशिप है। क्या बोलते? ठीक है ना, सहभागिता। क्योंकि वहीं पर जाकर के झरोके के पास, खिड़की के पास, द्वार के पास बैठ करके तुम पढ़ने लग जाते हैं, तो उसके जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, लाइट की कीड़ा भी होता है ना, हाँ, तो वो आपको दोष लगेगा। उसमें जितने वर्ग होगा, देखो सुबह सुबह जाकर के वहाँ पर कितने बिछ जाते हैं, तो उसमें आपका भी हिस्सा अवश्य रहेगा। तो आप तो उसके त्यागी हैं क्या? नहीं। कृत कारित अनुमोदन, यह बहुत महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। तो ये दो तस से एक कायसर कहा जाता है, कुछ चीटी वगैरह ये हो जाए, तो इस प्रकार जीवों के वध हो रहे हैं और फिर भी हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, अब जो कर रहे हैं उसी को करते हैं। आप अनुमति अवश्य दे रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं, सूक्ष्म तत्व है, उसके परिपालन करने से बहुत लाभ भी होता है तो बहुत सारी हानि भी होती है।
अपनी गति को सुधारना चाहते हो, इन 10 दोषों को याद करो। अहिंसा, परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।